खुदा में जुलजना आगा शाह हुसैन कज़लबाश। एक खुदा में जुलजना का एजाज़ ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। सीसी लाहौर साहब ने मुझे कहा आप बेफिक्र हो के आज़ादारी करें, हम आपकी हिफाजत में किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ेंगे। नवासा रसूल को करबला में नाहक कत्ल कर दिया गया। यजीदी कुव्वतों के ख़िलाफ़ एक एहतजाज भी है जो हम सड़कों पे जाके निकलते हैं और जो रोते भी हैं कि लोग हमें पूछें। हाशमी जवानों को कत्ल कर डाला, उसके बाद जंग ख़त्म हो जानी चाहिए थी, जंग इससे आगे चली गई। नबी ज़ादियों को आपने करबला से कुफे और कुफे से शाम तक आपने फैलाया। इंसानियत के लिए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क्या पैगाम है? बेटा सबसे बड़ी बात आपको बोलूँ, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है ही तो इंसानियत का शहंशाह। जो भी हमारे मुल्क पाकिस्तान का दुश्मन है, परवरदिगार उसे निस्तो नाबूद कर दे। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम साहिबान, कदरदान नाम है मेरा ज़ुहैब कामरान। आप हमेशा की तरह मुझे देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी की तरफ से। आप आज देख रहे हैं मुहर्रम उल हराम की स्पेशल ट्रांसमिशन और आज मेरे साथ मौजूद हैं खुदा में जुलजना आगा शाह हुसैन कज़लबाश, जो कि नुमाइंदगी करते हैं आगा जान अली कज़लबाश की। तो उनसे मालूम करते हैं निसार हवेली की जो कदीमियत है उनके बारे में उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उसकी ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ। परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरे ख़ानदान को इतना बड़ा एजाज़ दिया, इतना बड़ा एजाज़ दिया कि शब अशूर निसार हवेली से जुलजना बरामद होता है और अपने मुकर्रर रास्ते से होता हुआ करबला गामे शाह में इख्तिताम पजीर होता है। और इतनी बड़ी सादत ये कि लोग तरसते हैं कि किसी तरीके से हम जुलजना की ज़ियारत कर लें। और अल्लाह ताला ने हमें, परवरदिगार ने हमें हमारे हाथ में रासें दे दी कि जाओ जाके मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलजना की शबी की रासें पकड़ो और जुलजना निकालो। और आगा जान ने हमें ख़ुसूसी तौर पे ये ड्यूटी दी है, हमें ड्यूटी दी आगा जान ने। आगा जान लाइसेंस होल्डर है, ठीक है। उन्होंने कहा कि आगा शाह हुसैन ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है, हमारे ख़ानदान कज़लबाश की ड्यूटी है, जाएं आप अपने इंतज़ामात करें आपने, ठीक है। और आपकी हिस्ट्री आपको छोटी सी बता दूं आपको, ये हमारे पहले बुज़ुर्ग हैं नवाब नरोज़ अली ख़ान कज़लबाश। नवाब नरोज़ अली ख़ान की वफ़ात 1770 में हुई। आगे उनके 3 बेटे हैं, सरदार गुल मोहम्मद ख़ान कज़लबाश, नवाब हदायत अली ख़ान कज़लबाश और नवाब अली मोहम्मद ख़ान कज़लबाश। नवाब हदायत अली ख़ान के जो बेटे हैं वो नवाब अली रज़ा ख़ान कज़लबाश, आपने देखा होगा अली रज़ाबाद हमारा। और नवाब अली रज़ा ख़ान कज़लबाश के आगे बेटे हैं नवाब नवाज़िश अली ख़ान कज़लबाश, नवाब नासिर अली ख़ान कज़लबाश और नवाब निसार अली ख़ान कज़लबाश। ये निसार हवेली से जुलजना बरामद होता है, ये निसार हवेली से जो जुलजना बरामद होता है नवाब निसार अली ख़ान के नाम से है। उनके बेटे हैं नवाब फ़तेह अली ख़ान कज़लबाश, जिनके आगे बेटे हैं नवाब फ़तेह अली ख़ान के बेटे हैं नवाब मुज़फ़्फ़र अली ख़ान कज़लबाश, जो एक बहुत बड़ी हस्ती। उनको अल्लाह ताला ने बड़े बड़े ओहदों से नवाजा। बाहर के वो पढ़ के आए थे, बरतानिया से पढ़ के आए थे। वो उन्हें मशरिक़ पाकिस्तान और मगरब पाकिस्तान का वो वज़ीर आला भी थे, वज़ीर ख़जाना भी थे, वज़ीर माल भी थे और बहुत ओहदे थे। उनसे पूछा गया कि आपको अल्लाह ताला ने इतने बड़े ओहदे दिए आपको, लेकिन आपको कौन सा ओहदा पसंद आया? उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा ओहदा मेरे पास ये है कि मैं मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलजना की शबी का साइस हूँ और इतना बड़ा एजाज़ मेरे पास है कि ये मुझे फ़ख्र है अपने ऊपर। ये एजाज़ और ये एक खुदा में जुलजना का एजाज़ ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि रोज़े महशर में भी हमारे आवाज़ आए तो आगा शाह हुसैन कज़लबाश की ना आए, खुदा में जुलजना की आए। अच्छा आगा साहब, हमें ये बताइएगा गवर्नमेंट के हवाले से क्या कोऑपरेशन होती है आपको? देखें, गवर्नमेंट, अगर आप पुलिस के हवाले से मुझे पूछें तो हमारी प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले जिसने हमें पैदा किया है, जो खालिक है, सबसे पहले तो वो हमारी हिफाजत करता है, वो प्रोटेक्शन हमारी वो करता है जो ऊपर है, ठीक है। उसके बाद अल्लाह ताला ने हमारे लिए वसीले पैदा किए हैं, तमाम एजेंसीज़
ہماری حفاظت کے لیے، ہمارے جلوسوں کی حفاظت کے لیے، ہمارے عزاداروں کی حفاظت کے لیے، ہماری بیٹیوں کی، ہماری بہنوں کی، ہماری ماؤں کی حفاظت کے لیے، خدا کی قسم آج مجھے اتنا خوبصورت لفظ بولا، مجھے آج CCP لاہور صاحب نے مجھے کہا آپ بے فکر ہو کے عزاداری کریں، ہم آپ کی حفاظت میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑیں گے، دشمن آپ کے بعد میں آئے گا، سب سے پہلے دشمن کو ہم سنبھالیں گے۔ تو ہم سیلوٹ کرتے ہیں ان کانسٹیبل سے لے کے ان آفیسرز کا جو ہماری پروٹیکشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی کسی کے بیٹے ہیں، یہ بھی کسی کے بھائی ہیں، جو جان ہتھیلی پہ رکھ کے ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہم ان کو سیلوٹ کرتے ہیں۔ بڑے عرصے کے بعد میں یہ کہوں گا کہ ہمیشہ یہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں۔ اس میں بڑے بڑے محکمے ہیں، LWMC والے محکمہ ہے، واسا کا محکمہ ہے، لیسکو کا محکمہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑے محکمے ہیں۔ میں پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ ایک آپ کے اندازے سے ایک لائن مین جو ہے، ایک لائن سپرنٹینڈنٹ، مطلب یہ ان کی کیا پے ہوگی؟ زیادہ 30-35 ہزار پہ ہوگی۔ اگر یہ بارش کے دن پہ اگر پول پہ چڑھا ہوا ہے 30-35 ہزار روپے کے لیے چڑھا ہوا ہے اور ہماری لائٹس لگا رہا ہے، تو کیا ہم حسین کے ماننے والے ہیں؟ خدا کی قسم میں ان کو دل سے دعا دیتا ہوں، میں دل سے دعا دیتا ہوں کہ حسین بادشاہ کی ماں ان کو اجر دے، دنیا میں بھی اور آخرت پہ بھی، اور ان کو ان کے بچوں پہ قائم دائم رکھے اسے محمد آل محمد کے صدقے میں، جو ہمارے لیے LWMC کا محکمہ اگر میں دیکھوں تو یہ آج جو جتنی ہماری اگر ڈرینیج کا سسٹم ہے، جتنی ہماری نالیاں بنی ہوئی ہیں، یہ بیچارے دن اور رات لگے ہوئے صفائی کے لیے، روٹس میں بتا وہ ایک ایک گند اٹھا رہے ہیں اور ڈے اینڈ نائٹ لگے ہوئے ہیں، اور مولا ان کو بھی سلامت رکھے۔ اور رہا واسا کا، شکر الحمدللہ واسا کے محکمے کے لیے آپ کو بات بولوں کہ آج ہماری جتنی شبیلیں لگ رہی ہیں اور بے پناہ ان کے ٹینکرز آتے ہیں، ٹینکی بھر کے جاتے ہیں اور ہماری شبیلوں پہ پانی چھوڑ کے جاتے ہیں، اور پروردگار ان کو کربلا کے شہیدوں کی ان کی پیاس کے صدقے میں ان کو اجر دے۔ پروردگار مولا پنجتن پاک کرے، ہمیں توفیق عطا کرے، اور پرامن طریقے سے نثار حویلی سے ہمارا یہ زلجنا برآمد ہو اور پرامن طریقے سے یہ اپنے کربلا گام شاہ میں ودیا ہو۔ اب یہ کربلا کی میں آپ کو یہ روٹس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ روٹ کیسے بنا۔ یہ جو کربلا گام شاہ کا نام ہے، گام شاہ کا نام، ان کا اصل نام ہے سید غلام علی شاہ، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے ہی محرم کا چاند چڑھتا تھا، یہ حسین کی آواز بلند کرتے ہوئے یہ اپنا لکڑی کا تازیہ سر پہ اٹھاتے تھے اور یہ موچی دروازے کی طرف رواں داواں ہو جاتے تھے، اور یا حسین کی صدا بلند کرتے ہوئے یہ موچی دروازے میں شامل ہو جاتے تھے۔ میرے بڑوں نے یہ تقریباً 250-300 سال پرانا واقعہ ہے یہ والا۔ میرے جب آئے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ جگہ کو خریدا، کربلا گام شاہ کی جگہ کو خریدا، اور اس میں یہ جو قبر مبارک ہے سید غلام علی شاہ کی، وہ بھی اندر کربلا گام شاہ میں ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ روٹ پسند آیا، میرے بزرگوں کو پسند آیا، تو اس لیے یہ نثار حویلی سے زلجنا برآمد ہوتا ہے اور کربلا گام شاہ میں اپنے روایتی راستوں میں سے ہوتا ہوا کربلا گام شاہ میں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ جی ہاں۔ اچھا، موسمی حالات کے بارے سے بتائیے گا کہ اگر بارش آ جائے تو اس کے لیے کیا اقدامات ہوتے ہیں؟ بیٹا سب سے بڑی بات ہے عقیدہ اور جذبہ۔ ہمیں کوئی موسم جیسا تیسا موسم ہو، دھوپ ہو، ہبس ہو، جیسا تیسا موسم ہو، بارش ہو رہی ہو، یہ عزاداری امام حسین صاحب تا قیامت رکنے والی نہیں ہے۔ اتنا جذبہ ہے ہمارے جوانوں میں، ہمارے بوڑھوں میں اتنا جذبہ ہے، وہ ٹس سے بس نہیں ہوتے۔ اور یہ امام حسین صاحب کی عزاداری کے لیے تہیا کیا ہوا ہے کہ یہ عزاداری ہماری شارع ہے ہماری، اور یہ ہم نے ہر حال میں، ہم نے کوئی دھوپ نہیں دیکھنی، ہم نے کوئی گرمی نہیں دیکھنی، اور ہم نے کوئی حبس نہیں دیکھنا، کوئی بارش نہیں دیکھنی۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جب تک ہم لوگ حیات ہیں اس وقت تک یہ جاری ساری رہے گی انشاءاللہ، اور ہم رہیں یا نہ رہے، ہماری اگلی جنریشن بھی یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ عزاداری کے لیے جان بھی قربان کر دے گی ان پہ۔ اچھا آغا جان، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم روڈز پہ جا کے ہی کیوں کرتے ہیں یہ سارے مجلس اور یہ جو سارا کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم روڈ پہ ہی کیوں کرتے ہیں، چار دیواری میں کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات میں آپ کو بات بولوں، بجلی مہنگی ہوتی ہے، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے،
घी महंगा होता है, रोटी महंगी होती है, तो क्या लोग बाहर सड़कों पे नहीं निकल आते एहतजाज के लिए? एहतजाज के लिए निकल आते लोग, निकलते ना, एहतजाज सड़कों पे करते हैं। आपने आज तक देखा किसी ने घर में बैठे हुए किसी ने एहतजाज किया हो? हम एहतजाज करते हैं, कोई हमसे पूछे आप मातम क्यों करते हो, आप जंजीर जनी क्यों करते हो, आप क्यों रोते हो? हम हसरत है हमसे को पूछे कि आप क्यों रोते हो, हम उन्हें बताएं कि नवासा रसूल को करबला में नाहक कत्ल कर दिया गया, यजीद ने कत्ल कर दिया। ये वाहिद जंग है जो गर्दनें कटवा के जीती गई। आज यजीद को हुसैन ने गाली बना दिया, और ये एक इत्तेजाज भी है, यजीदी कुव्वतों के ख़िलाफ़ एक एहतजाज भी है जो हम सड़कों पे जाके निकलते हैं और जो रोते भी हैं कि लोग हमें पूछें क्यों आप रोते हो, क्यों मातम करते हो। इसलिए हम सड़कों पे निकलते हैं और बताते हैं कि यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों को और अपने बच्चों को, जब यजीद ने इनके बच्चों को, इनके साथियों को, हाशमी जवानों को कत्ल कर डाला, उसके बाद जंग ख़त्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन रोते हम इसलिए हैं कि जंग ख़त्म नहीं हुई, जंग ख़त्म हो जाती वहाँ पे, लेकिन जंग ख़त्म नहीं हुई, जंग इससे आगे चली गई। नबी ज़ादियों को आपने करबला से कुफे और कुफे से शाम तक आपने फैलाया आपने, और नबी ज़ादियों का एहतराम वाजिब था, वाजिब है और वाजिब रहेगा। हुसैन हर कुर्बानी देने को तैयार था अपने नाना के दीन को बचाने के लिए। उसे इज़्म उसका कि मैंने हर हाल में अपने नाना के दीन को बचाना है। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप शुक्र करें, हुसैन ने जो कुर्बानी दी, रिश्तों की पहचान बता दी कि क्या बहन का रिश्ता क्या है और बेटी का रिश्ता क्या है और फुप्पी का रिश्ता क्या है। रिश्तों की पहचान करवा दी ये कुर्बानी दे के मौला इमाम हुसैन सामने। अच्छा आका जान, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि इंसानियत के लिए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क्या पैगाम है जो मोमिन हमारे देख रहे हैं? बेटा, सबसे बड़ी बात आपको बोलूं, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है ही तो इंसानियत का शहंशाह। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंसानियत का शहंशाह है। आप देखें वो किसका नवासा है जिसको परवरदिगार कह रहा है मैंने तुम्हें तमाम जहानों के लिए रहमतुल आलमीन बना के भेजा है। जिसका नवासा ऐसा हो, उसका नाना कैसा होगा। उसकी अज़मत को सलाम, या रसूल अल्लाह तेरी अज़मत को सलाम, तेरे बेटों को सलाम। यही अज़ादारी है। और मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में हम ये जो अज़ादारी कर रहे हैं, इस अज़ादारी के सदक़े में मौला पंजतन पाक या गाज़ी अब्बास अलमदार, जिस अलम के नीचे हम बैठे हुए हैं, या गाज़ी अब्बास अलमदार तो बाबुल हवाइज है, तो सखी इब्न सखी है, मौला मुश्किल शाह का लख्त जिगर है, तो बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह की दुआ है। आज मेरी दुआ है या गाज़ी अब्बास अलमदार कि सुन्नी शिया में अगर छोटे छोटे कोई इख्तलाफात हैं वो हमने भुला के बर्दाश्त करके हुसैन बादशाह की माँ को राज़ी करना है और पुरसा देना है और अपने मुल्क पाकिस्तान की सालमियत को बचाने के लिए हमें एक होना पड़ेगा, एक पेश में होना पड़ेगा। परवरदिगार तुझे मोहम्मद आले मोहम्मद का सदके जो भी हमारे मुल्क पाकिस्तान का दुश्मन है, परवरदिगार उसे निस्तो नाबूद कर दे और हम सुन्नी शिया को इत्तेहाद और अमन का पैरोकार कर दे। मेरा मौला तुझे मोहम्मद आले मोहम्मद का वास्ता है, अहले बैत का वास्ता है। और पुलिस के लिए ये पैगाम है, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट जो हमारी ड्यूटी कर रहे हैं, हम इन तमाम के शुक्रगुज़ार हैं। मौला पंजतन पाक मोहम्मद आले मोहम्मद के सदके मेरे मुल्क को सलामत रखे और सुन्नी शिया में इत्तेहाद रखे। मेरे से सवाल किया कि आगा साहब आपको ये सिक्योरिटी की ज़रूरत कब से महसूस हुई है? आपको ये सिक्योरिटी की ज़रूरत? मैंने कहा ये 20-25 साल से। कहते इससे पहले आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं, आपको ज़रूरत नहीं थी? मैंने कहा बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने कहा क्यों आगा जी, क्यों नहीं थी? मैंने कहा पहले रज़ाकार जो होते थे वो सारे सुन्नी हुआ करते थे और रज़ाकार सारे सुन्नी होते थे, ये छबीले सारे सुन्नी लगाया करते थे। हम मातम या जंजीरें करते थे, ये हमारे कपड़े पकड़ते थे, हमारे कुर्ते पकड़ते थे। उसके बाद इनके घरों में लंगर बनता था, हम थके टूटे घरों में आते थे, ये हमारे घरों में लंगर पहुँचाया करते थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हम आज से 30 साल पहले
25 साल पहले, 40 साल पहले हम एक थे, आज क्यों हम एक नहीं हैं? आज एक हम क्यों नहीं थे? हमारे में रिफ्ट पैदा की गई। लानत हो जो हमारे अंदर रिफ्ट पैदा करे। हम कल भी एक थे, आज भी एक हैं इंशाअल्लाह ताला, और हमेशा एक रहेंगे। सुन्नी शिया हम एक रहेंगे इस मुल्क पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से थोड़ा सा हमें टाइम दिया। जी तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ आगा शाह हुसैन कज़लबाज जो कि निसार हवेली के बानी हैं। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और आगा साहब को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।